नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव पहली बार शनिवार रात उज्जैन में रुके। इसी के साथ उन्होंने इस मिथक को भी तोड़ दिया कि कोई भी शासक यानी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उनके समकक्ष बाबा महाकाल की नगरी में रात्रि विश्राम नहीं करता। सीएम डॉक्टर यादव उज्जैन के ही रहने वाले हैं। उनका घर शहर की गीता कॉलोनी में है। शनिवार रात ही सीएम ने उज्जैन में जनसभा में कहा, इस मिथक को तत्कालीन राजा दौलत राव सिंधिया ने बनाया। तत्कालीन राजा महादजी सिंधिया के निधन के बाद दौलत राव सिंधिया राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर ले जाना चाहते थे। 1812 में वे राजधानी तो ले ही गए। धीरे से एक मंत्र फूंक गए कि यहाँ उज्जैन कोई राजा रात को नहीं रहेगा, जिससे कोई कब्जा करने नहीं आए। यह उनकी राजनीतिक रणनीति थी। उन्होंने आगे कहा, अब हम भी कहते हैं कि राजा रात नहीं रहेगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम सब तो बेटे हैं, उनके क्यों रात नहीं रहेंगे। ब्रह्मांड में कहाँ कोई बच सकता है। अगर महाकाल ने टेढ़ी निगाह कर ली तो। मुझसे मोदी जी ने कहा कि बनारस में संभालता हूँ। मोहन जी आप उज्जैन संभालो, मैं मुख्यमंत्री नहीं मुख्य सेवक हूँ। इस मिथक को लेकर ज्योतिषियों की अलग अलग राय है। कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि डॉक्टर मोहन यादव महाकाल के कृपा प्रसाद से ही सीएम पद तक पहुँचे हैं। ऐसे में उनके अपने ही नगर में रात्रि विश्राम करने में कोई बाधा नहीं है। वहीं अन्य ज्योतिषियों का कहना है कि डॉक्टर यादव को भी परंपरा का पालन करना पड़ेगा। सीएम डॉक्टर यादव शनिवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्घाटन समारोह में शामिल होने उज्जैन पहुंचे। बाद में उनका दशहरा मैदान से छतरी चौक तक 7 किलोमीटर लंबा रोड शो भी हुआ। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही यह चर्चा थी कि वे सीएम के रूप में उज्जैन में रात्रि विश्राम करेंगे या नहीं। शिवराज सिंह चौहान 18 साल के अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान कभी उज्जैन में रात में नहीं रुके। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित आनंद शंकर व्यास के मुताबिक बाबा महाकाल की अपनी एक परिधि है। इस परिधि से किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या राजघराने से जुड़ा व्यक्ति दूर रहता है। महाकाल मंदिर पर लहराने वाली धर्मध्वजा की जहाँ तक छाया पड़ती है, उस परिधि तक कोई शासक रात में नहीं रुक सकता। पंडित अमर डिब्बेवाला का कहना है कि जो व्यक्ति उज्जैन से प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके लिए इस मान्यता का प्रभाव लागू नहीं होता, क्योंकि वे सेवा भाव और कर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं। भगवान महाकाल को साक्षी मानकर जब ऐसे कर्म होते हैं तो इसका दोष नहीं लगता। उज्जैन ग्वालियर रियासत का हिस्सा रहा है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाकाल मंदिर द्वापर युग में स्थापित हुआ था। इसे 1000 साल पुराना मंदिर माना जाता है। मंदिर का जो मौजूदा स्वरूप है, उसे 150 साल पहले सिंधिया राजवंश के राणोजी सिंधिया ने बनवाया था। इसके बाद महाराज महादजी शिंदे और महारानी बाईजाबाई शिंदे ने इस मंदिर की समय समय पर मरम्मत करवाई और कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। ग्वालियर रियासत अब भले ही न हो, लेकिन उसके परिवार के मुखिया उज्जैन में रात्रि विश्राम नहीं करते हैं। माधवराव सिंधिया के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रात में उज्जैन में नहीं रुकते। उन्होंने कहा कि इस मिथक को विक्रमादित्य की कथा से जोड़कर ही देखा जाता है। बाहर के लोगों के लिए यह मान्यता है, लेकिन स्थानीय जनता के लिए यह लागू नहीं होती। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, तब उनका किला इसी परिधि में आता था। जब विक्रमादित्य न्याय करने जाते थे, तब राजा की कुर्सी पर महाकाल विराजित होते थे, इसलिए वे न्याय कर